हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हमने जो लास्ट पे पॉज किया था, यानी इसके जो स्विचेस थे, यहाँ पे हम काम करेंगे और उसके बाद होम स्क्रीन के अंदर ये जो हमारा ड्रॉअर है इसको क्रिएट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो हमने प्रोफाइल बटन क्रिएट किया था इसको हमने स्टेटलेस बनाया था। तो हम क्या करते हैं, हम इसको स्टेट फुल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि होगा स्विच वैल्यू। और स्विच वैल्यू ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। और हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं चेंज स्विच वैल्यू, और इसके अंदर हम सेट स्टेट यूज़ करेंगे और स्विच वैल्यू इज़ इक्वल टू वैल्यू हम कर देंगे जो वैल्यू हमें यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास होगी। तो वो हम अभी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो स्विच वैल्यू और इसके अंदर हम यहाँ वैल्यू को पास कर देते हैं। तो ओके, तो ये है हमारा चेंज स्विच वैल्यू। हमें ये वाले मेथड को यूज़ करना है। तो सेव करते हैं। यहाँ पे हमें कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी स्विच वैल्यू को। तो ये यहाँ पे अभी काम करेगा। तो एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर हम इस पर टैप करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और इस पर टैप करते हैं तो ये वाला सेक्शन ऑन हो जाता है। ठीक है, और दोनों पे करते हैं तो ये दोनों ऑन हो जाते हैं। और ये दोनों अपने इंडिविजुअल जो भी हम इसको फंक्शन देंगे ये उस चीज़ को परफॉर्म करेगा। तो ये काम भी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने होम पे। और होम पे आने के बाद एक सेकंड, हम यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ना, जो हमारा है प्राइमरी कलर। तो एक्टिव कलर हम यहाँ पे ऐप कलर स्टार्ट प्राइमरी बटन रखेंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे पर्पलिश कलर आएगा जो कि हमारी ऐप का थीम है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, वापस जाते हैं और ओके, सब कुछ ठीक है। यहाँ अभी हमने ड्रॉअर को क्रिएट करना है। तो ड्रॉअर के अंदर ड्रॉअर बेसिकली एक विजिट ही है, तो हम उसको यहाँ विजिट्स के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ड्रॉअर विजिट डॉट डॉट, और ये स्टेटलेस होगा और हम इसको कहते हैं ड्रॉअर विजिट। और यहाँ पर हम इसको एज अ ड्रॉअर लेके चलेंगे और इंपोर्ट कर लेते हैं अपना कांस्टेंट। और इसके अंदर हमें एक तो बैकग्राउंड कलर है तो ऐप कलर स्टार्ट वाइट चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे चाइल्ड, और इस चाइल्ड के अंदर हम कॉलम को यूज़ करेंगे चिल्ड्रन। और यहाँ पे सबसे टॉप पे हम यूज़ कर लेते हैं अपना, क्या नाम है इसका, एक स्पेसर यूज़ कर लेते हैं थोड़ी स्पेस के लिए। और उसके बाद हम यहाँ स्पेसर की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम इसको 100 डॉट हाइट बॉक्स दे देते हैं, यहाँ 50 दे देते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देते हैं। नॉर्मल ऐप बार का जो साइज़ होता है वो 56 होता है, तो 56 डॉट हाइट बॉक्स। और उसके बाद एक इमेज डॉट एसेट और ऐप एसेट्स डॉट लोगो, और यहाँ पे हम इसको विड्थ दे देते हैं 120। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 50 डॉट हाइट बॉक्स दोबारा से। और उसके बाद हमें यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर चाहिए। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओके, या हम ऐसे कर लेते हैं, हमने क्रिएट भी किया है, हमने अभी जो प्रोफाइल सेक्शन में क्रिएट किया था वही यहाँ पे कर लेते हैं कि टाइटल लिस्ट होगी, या हम वहीं से कॉपी करके ले आते हैं उनको। तो हमारा प्रोफाइल पेज ये रहा, यहाँ पे आते हैं और ये जो सारी चीज़ें इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ड्रॉअर में आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। और इसके अंदर से हम कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लाइक हमें डार्क मोड नहीं चाहिए यहाँ पे, नोटिफिकेशंस भी नहीं चाहिए यहाँ पे, कॉन्टेक्ट अस, रेट ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो डार्क मोड और नोटिफिकेशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे डार्क मोड और नोटिफिकेशन
ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं इधर और लिस्ट व्यू बिल्डर, सेम वैसे ही जो हमने किया था। तो टाइटल डॉट लेंथ और श्रिंक रैप ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्रोफाइल बटन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे अभी हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो टाइटल लिस्ट, इंडेक्स और कलर, ऐप कलर, सॉरी कलर लिस्ट, और इसके अंदर से इंडेक्स, ये हमारा क्या नाम है इसका, ओके ये टाइटल कलर्स है, इसको हम कलर लिस्ट कह देते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे आइकन चाहिए, तो आइकन लिस्ट के अंदर से इंडेक्स सेव करते हैं। अभी हम जाते हैं अपने क्या नाम है इसका, होम पे। तो ये हमारा होम पेज है और यहाँ पे आने के बाद ये हम जो ड्रॉर यूज़ कर रहे थे इसकी जगह पे हम अपना ड्रॉर विजिट यूज़ करेंगे। इंपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं और ये हमारा यहाँ पे ड्रॉर आ चुका है। ठीक है, टैप और ये आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से अपना ड्रॉर भी क्रिएट कर लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे बस थोड़ी सी इसको एडजस्टमेंट चाहिए, लाइक ये हम इसको 80 दे देते हैं, तो ये अभी ठीक है। और इसके नीचे हम एक टेक्स्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम ऐप स्ट्रिंग स्टार्ट पावर्ड बाय, और इसका स्टाइल ऐप स्टाइल स्टार्ट रेगुलर, साइज़ हम इसको 8 प्रोवाइड कर देते हैं। इधर सेव करते हैं, 8 काफ़ी कम है, अगर 10 प्रोवाइड करें तो 10 ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 डॉट हाइट बॉक्स चाहिए। ओके, तो हाँ लुक्स नाइस, तो ये हो गया। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है ड्रॉर वो भी कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ मैं नोट कर रहा था कि ये ऐप बार का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, सॉरी ऐप बार कह रहा हूँ, नैव बार का जो साइज़ है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम इसी होम के अंदर, यहाँ नहीं ये होम तो नहीं है, ये डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड के अंदर हमें ये जो कंटेनर है यहाँ पैडिंग की ज़रूरत है। तो एच इनसेट स्टार्ट सिमेट्रिकल और वर्टिकल से हम इसको 4 की पैडिंग अगर दे दें तो अभी ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ अगर 8 की दे देते हैं हम, तो 8 की तो वैसे ही काफ़ी अच्छी है। ठीक है, 8 हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम भी हो गया हमारा। ये भी हमने थोड़ा, या रेट वैसे ही ज़्यादा लग रहा है मुझे, 6 ठीक है। ओके, तो ये काम भी हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें और सर्च वाली स्क्रीन ओपन कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सर्च वाली स्क्रीन को क्रिएट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम ये व्यू ऑल वाली स्क्रीन को क्रिएट करेंगे और हमारी यूआई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बस फिर हमने ये थोड़ा सा काम करना है जो बैकएंड से होगा। तो इसके बाद हम अपने बैकएंड की यूआई को बनाएंगे और फिर इसके बैकएंड पे काम करना शुरू करेंगे, जो कि एक्चुअल फायरबेस के साथ हम करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।